नमस्कार सभी को। कल फेसबुक पे किसी फोरम में ये बात चल रही थी कि अगर राशि चार्ट में ग्रह उच्च का है और नवांश में नीच का हो जाता है तो उसका भंग हो जाता है, मीन्स कि वो उच्चता भंग हो जाती। और अगर नीच का है और नवांश में आके उच्च का हो जाता तो वो उसका नीचता भंग हो जाती। और इसके लिए ये क्लेम किया गया कि एक संस्था के संस्थापक ने ये बात चलाई है और एक अपने आप को ज्योतिष गुरु कहने वाले वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर ने भी इसको आगे बढ़ाया और ये बोला गया कि ये बड़े नाम हैं। लेकिन जो चीज फंडेमेंटली गलत है, और ये भी साथ में बोला है कि उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो मेरा ये कहना था कि हर एक एग्जाम्पल के लिए काउंटर काउंटर एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। आप जिन चीजों को आगे लेके आते हैं उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, और आप सिर्फ एक पॉइंट को उठा के सामने कर देते हो कि देखो जी इसका ये, इसके जीवन में ये गलत है। अब आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाना चाहता हूं कि अगर हम सिर्फ नवांश को लें और हम जो है वर्ग बल को, यानी कि डिविजनल स्ट्रेंथ को, षड वर्ग, 10 वर्ग या षोडश वर्ग को इग्नोर करते हैं तो ये अगेंस्ट लॉजिक, कॉन्टेक्स्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक ज्योतिष हो जाएगा। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या एजेंडा सेट करना होता है। सिर्फ नमाज से ही कैंसलेशन, नमाज ही कैंसलेशन का वो बन जाता है, उसको सुप्रीम मान के चलते। चलो, तो आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक ही चार्ट में आपको दो एग्जांपल्स मिलेंगे। अब इस चार्ट में सूर्य नीच के हैं, नवांश में आके वो एरी साइन में हो जाता है, यानी कि वो अपने उच्च के साइन। और यहाँ शनि जो है अपनी राशि में है और यहाँ जाके नीच का हो जाता है, नवांश। लेकिन जब आप अगर सिर्फ इसी पे चलोगे तो इसका आकलन ही गलत हो जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति की लाइफ में जो कुछ भी हुआ तो शनि की महादशा में इसको बहुत सक्सेस मिला, इसके अपने काम में इसको बहुत सक्सेस मिला, बहुत पैसा मिला। और वो इस व्यक्ति के अनुसार वो जो है इसकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड था शनि की महादशा, जितनी देर की भी रही। तो एक तो ये। अब अब मैं आपको 10 वर्गीय बल पे लेके चलता हूँ। तो षोडश वर्ग में शनि जो है 75.775% पे, 10 वर्ग में 82.75 पे, सप्त वर्ग में 69.88 पे और षड वर्ग में 68 पे। तो यानी कि वो 10 वर्ग में और षोडश वर्ग में शनि अच्छी खासी पोजीशन एंजॉय कर रहा है। यानी कि अगर 10 वर्ग में देखा जाए तो शनि जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है, और षोडश वर्ग में भी यही स्थिति। तो अब आते हैं सूर्य पे।
क्योंकि सूर्य वहां पे नीच का है और यहाँ जो है अपनी मतलब अपने उच्च के साइन में चला जाता है। सूर्य को देखिए, 10 वर्ग में सिर्फ 41%, षोडश वर्ग में 46%, सप्त वर्ग में 41%, और षड वर्ग में सिर्फ 44%। तो कहाँ क्या लागू हुआ यहाँ पे, है ना? कहाँ कहाँ उसकी जो है जो है डिविलेशन कैंसिल हुई, कहाँ उसको स्ट्रेंथ मिला? मतलब उस जो तर्क संगत नहीं है, कहीं कहीं किसी शास्त्र में लिखा नहीं हुआ। अब किसी सिरफिरे ने बोल दिया तो उसको ये समझो कि ये जो है ये सही है, बड़ा नाम है तो सही है। धन्यवाद, आज के लिए इतना।